So guys, welcome to my channel. My name is रिचा गुप्ता और हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंप्लीट कोर्स कर रहे थे। तो गाइस अभी तक के लेक्चर्स में हमने एक्सेल में काफी कुछ सीखा। लास्ट के लेक्चर में हमने बात की थी एक्सेल में वीलुकअप का यूज कैसे करते हैं, हमसे वीलुकअप में क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्या क्या वीलुकअप में कॉमन इश्यूज आ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि वीलुकअप और एच लुकअप में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो वी लुकअप का मतलब मैंने आपको बताया था वर्टिकल लुकअप। एच लुकअप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लुकअप। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को हॉरिजॉन्टली लुकअप करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वी लुकअप की। तो मैं एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ, वी लुकअप एक बार फिर से देख लेते हैं। चलते हैं अपने डेटा पे। ये हमारा डेटा है। अब देखिए guys, जो पिछले लेक्चर में हमने वी लुकअप लगाया था वो हमने सेम शीट में लगाया था। इसी शीट में हमने दूसरी टेबल ऐड की थी। दूसरी टेबल में हमने वो डेटा हमें जो VLOOKUP का यूज करके डेटा फेच किया था। अब इसमें क्या, आज मैं क्या करूंगी, आज मैं दूसरी शीट में VLOOKUP का यूज करके देखूंगी। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ हमसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो भी हम आज देखेंगे। तो चलिए मैं चलती हूँ अपने डेटा पे। मुझे क्या लगाना है, इसमें VLOOKUP लगाना है। यहाँ पे मैं जाऊंगी। पहले मैंने लगाया इक्वल्स टू VLOOKUP टेबल लुकअप वैल्यू। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो लुकअप वैल्यू है वो हमेशा फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। ठीक है, जिस पे भी हम लुकअप लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आईडी लगा रहे हैं तो आईडी हमारी फर्स्ट कॉलम में है। अगर लुकअप वैल्यू हमारी फर्स्ट कॉलम में नहीं होगी तो हमें रिजल्ट करेक्ट नहीं आएगा। तो लुकअप वैल्यू हमेशा फर्स्ट कॉलम में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने ली लुकअप वैल्यू। देन टेबल एरे। अब टेबल एरे पिछले वीडियो में जो हमने देखा था सेम शीट में थी, यहाँ सेम शीट में नहीं दूसरी शीट में है। तो हम दूसरी शीट में जाएंगे जहाँ पे भी टेबल एरे है हमारा। तो गए हम टेबल एरे पे। ये टेबल एरे मैंने सेलेक्ट करनी है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली टेबल एरे। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे कॉमा, टेबल एरे मेरी सेलेक्ट हो गई। फिर से एक बार लगा देती हूँ यहाँ पे। लुकअप वैल्यू मैंने ले ली। अब टेबल एरे के लिए हम जाएंगे अपनी इस शीट पे। देखिए, ये हमने टेबल एरे सेलेक्ट कर ली। अब हम जाएंगे फिर से अपनी शीट पे। देखिए ये गलती क्या हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्या एड्रेस दे रहा है, शीट वन। शीट वन के टेबल एरे में देखिए ये हमारी टेबल एरे ले रहा है। तो अगर हम इस तरह से लगाएंगे तो वो फिर से एनए दे देगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा डेटा ही नहीं है। और यहाँ पे शीट वन का रेफरेंस दे रहा है, ये देखिए आपको समझ आ रहा होगा। शीट वन का रेफरेंस दे रहा है, जबकि हमारा जो डेटा है वो हमारी दूसरी शीट में है। शीट का नाम है फाइंड डेटा हॉरिजॉन्टली, इसमें दे रहा है। अब देखिए, अब मैं उस शीट में गई तो हमारी टेबल एरे से ही सिलेक्टेड है। यहाँ पे आ रही फाइंड डेटा हॉरिजेंटली। जो भी हमारी शीट है, शीट का नाम सही है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें यहीं पर कॉमा लगा देना है। बिकॉज अगर हम दोबारा से वहां शीट पे जाके फिर लगाते हैं तो वो वाली शीट लेगा जिस शीट में भी हम होंगे उस टाइम पे। अब मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। देन अब मैं अगर उस शीट पे भी जाती हूँ तो ये शीट वन का एड्रेस लेगा, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। कॉमा, वहीं पर टू, कॉमा, फॉर एग्जैक्ट मैच। ठीक है, ये मैंने कर दिया। आप देखिए ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब फिर से वही इश्यू, यहाँ पे मुझे ना अपने उनको टेबल एरे को फ्रीज करना होगा, तो इसको मैं फ्रीज कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको फ्रीज किया, यहाँ पे इसको भी फ्रीज कर दिया। फिर से मैं एक बार लगा देती हूँ। इक्वल्स टू दी लुकअप, लुकअप वैल्यू टेबल एरे मैंने टेबल एरे सेलेक्ट की। टेबल एरे, अब एक काम करती हूँ, यहीं पर मैं अपने डेटा को फ्रीज कर देती हूँ। कॉमा टू, कॉमा जीरो, एंटर प्रेस किया। अब देखिए, अब 10 पे हमें यानी मिल रहा है, क्यों मिल रहा है वो मैं देख लेती हूँ। बिकॉज 10 पे हमारा डेटा ही नहीं है। तो ठीक है, ये हमारा अब
जो रिजल्ट आ रहा है वो करेक्ट है। तो आपको ये वी लुकअप लगाते टाइम ध्यान रखना है कि आपको पहले तो आपको ये टेबल एरे को आपको फ्रीज करना है, पर इससे ये चीज भी देखनी है कि आपका जो टेबल एरे है, जो हमारी शीट है, वो सही सिलेक्टेड हो। अगर हमने कहीं और ले जाके वहां पे क्लिक कर दिया तो हमारी शीट चेंज हो जाती है तुरंत ही। तो हमें वहीं पर कॉमा लगा देना है जिससे कि हमारी शीट का नाम चेंज नहीं हो। ठीक है, तो ये हमने करके देख लिया वी लुकअप। अब मेरी बात एच लुकअप की। पता है कि एच लुकअप क्या होता है? एच लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को हॉरिजॉन्टली लुकअप करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के लिए पहले मैं हॉरिजॉन्टल डेटा बना लेती हूँ। इसको मैंने कंट्रोल सी किया। आप हमने शुरुआत के लेक्चर्स में बताया था, एक ट्रांसपोज का यूज बताया था। ट्रांसपोज क्या करता है, हमारे रो को कॉलम में कन्वर्ट करता है, कॉलम को रो में कन्वर्ट करता है। जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो रो बन जाते हैं, जो रो होती है वो कॉलम्स बन जाते हैं। तो इससे हमारा हॉरिजॉन्टल डेटा डेटा हमारा जो होगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाएगा। तो कैसे करते हैं ट्रांसपोज? राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज। तो देखिए ये हमारा बन गया, ट्रांसपोर्ट हो गया डेटा। अब मैं एच लुकअप का यूज करके आपको दिखाती हूँ। अब अगर मुझे सपोज दैट सेल्समैन का डेटा चाहिए तो इक्वल्स टू एच लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू। अच्छा, मैंने वो नहीं लिया है कुछ भी। मैं एक बार दूसरी टेबल ही बना लेती हूँ। इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इससे मैं डेटा हटा देती हूँ तो समझ आएगा। ठीक है, अब एच लुकअप का यूज करके देखते हैं। तो इक्वल्स टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू। सेम हमने वो लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की। देन टेबल एरे। अब टेबल एरे मुझे क्या है, इस तरह से सिलेक्ट करनी होगी। पहले उसमें वी लुकअप में क्या थे, हम वर्टिकली सेलेक्ट कर रहे थे। ये एच लुकअप में क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करेंगे। तो हमने टेबल एरे सेलेक्ट की। देन रो इंडेक्स नंबर, उसमें था कॉलम इंडेक्स नंबर था, इसमें रो इंडेक्स नंबर है। तो रो इंडेक्स नंबर भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, 1 2 2 कॉमा एग्जैक्ट में 0। इसको हमने कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है फिर से उसी तरह से। ये देखिए, तो ये हमारा एच लुकअप का हमने यूज करके देख लिया। तो डिफरेंट तो सिर्फ इतना होता है कि जो चीजें, जो ऑपरेशन हम उसमें कॉलम में परफॉर्म कर रहे होते हैं वो यहाँ पे हमें रो में करने होते हैं, बिकॉज उसमें हमारे जो होते हैं कॉलम्स होते हैं, यहाँ पे हमारी रोज होती हैं। रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो चीज वर्किंग सेम है, बट ना रो हमारे हमें ऑपरेशन जो परफॉर्म करने हैं वो रो में करने हैं। वहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर होता था, यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर होता है। वहां पर टेबल एरे सेलेक्ट करते थे तो हम वर्टिकली सेलेक्ट करते थे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही बस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।